नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो चुकी है 3 जनवरी 2023, दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि पौष मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने जारी किया है ऑनलाइन गेमिंग नियमों का ड्राफ्ट। अगले महीने तक आ सकते हैं नए नियम। सरकार ने सोमवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए नियमों का जो ड्राफ्ट है वो जारी कर दिया है। ड्राफ्ट के अनुसार सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, प्लेयर्स को के अनिवार्य वेरिफिकेशन और फिजिकल भारतीय पते का प्रस्ताव दिया है। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT नियमों के तहत इनको यहाँ पर लाया जाएगा। ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वर्ष 2021 में जारी किए गए थे। बता दें आपको कि इससे पहले सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दायरे में लाया गया था। वही सोमवार को जारी किए गए ड्राफ्ट के अनुसार ड्राफ्ट में संशोधन का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के विकास को एक जिम्मेदारी के तरीके से यहाँ पर सक्षम करना है। वह ड्राफ्ट के अनुसार सभी ऑनलाइन गेम और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए नियम जो है बनाए जाएंगे, जो अगले महीने यानी फरवरी में लागू हो सकते हैं। वही इन नियमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी और इसके अलावा मेटावर्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वह ड्राफ्ट में महिलाओं और बच्चों के लिए ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित बनाने की बात भी यहाँ पर कही गई है। वही सूचना और प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसने यहाँ पर नियमों के ड्राफ्ट में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में लागू कानून का अनुपालना करने की बात यहाँ पर कही है। साथ ही जुआ या फिर सट्टेबाजी से संबंधित कोई भी कानून इन कंपनियों पर यहाँ पर जो है वो लागू होगा। वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए 2021 में जारी किए गए नए IT नियमों के तहत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को कवर किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो बढ़ते कोरोना खतरे को देखते हुए चीन सहित 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट हुआ है अनिवार्य। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए चीन, सिंगापुर, हांगकांग और दक्षिणी कोरिया, थाईलैंड और जापान से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक चीन और अन्य देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए जो RT-PCR टेस्ट है वो अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि 72 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वही 72 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इससे पहले सरकार ने 31 दिसंबर को एक दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किया था, जिसके अनुसार चीन, सिंगापुर और इसके अलावा हांगकांग और दक्षिणी कोरिया और थाईलैंड और जापान से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में आने वाले यात्रियों के लिए जो नए यहाँ पर RT-PCR नेगेटिव को है वो 1 तारीख को अगली खबर की। तो कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर देखिए, अमेरिका में फिर मचेगी तबाही, तेजी से फैल रहा है XBB.1.5 वेरिएंट। चीन में कोरोना के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज होने के बाद अमेरिका में भी रिकॉर्ड मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। वेरिटाइट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में भर्ती अमेरिकियों की संख्या जो बढ़कर है वो 44,138 हो गई है, जो कि 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। साथ ही दुनिया में सबसे अधिक 100 मिलियन कोरोना मामलों की संख्या पे अमेरिका में पार हो गई है। वैसे बढ़ोतरी का बड़ा कारण जो है ओमिक्रॉन का XBB.1.5 के वेरिएंट को बताया जा रहा है, जो तेजी से लोगों को यहाँ पर संक्रमित कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार USA में कोविड-19 के 40% से अधिक मामले अब अत्यधिक संक्रमक ओमिक्रॉन का जो XBB वेरिएंट है उसके पाए गए हैं। वह US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डाटा ने यहाँ पर शुक्रवार को दिखाया है कि पिछले सप्ताह के मुकाबले ये सब वेरिएंट गुना हो गया है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो अनिवार्य जूट पैकेजिंग की सरकार ने बढ़ाई है डेडलाइन, कंपनियों के लिए मिली है बड़ी राहत। सरकार ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग को 31 मार्च 2023 के लिए बढ़ा दिया। इस मामले में यहाँ पर कपड़ा मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश, नेपाल से आयातित जूट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी अगले 5 सालों के लिए जारी रहेगी। वह DGTR की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है और दोनों देशों से जूट और इसके अलावा हेजियान और फैब्रिक और इसके अलावा साइकिंग बेस पर ड्यूटी जो है वो लगती है। वह अनिवार्य जूट पैकेजिंग लागू होने के बाद खाद्यान्न पैकेजिंग के लिए 100% जूट का जो बैग है वो जरूरी हो जाएगा। जूट का जो कपड़ा बनता है बोरी है वो यहाँ पर जरूरी हो जाएगी। वही 10% जूट जो है बैग यहाँ पर उल्टी नीलामी से खरीदे जाएंगे। नए नियमों के मुताबिक चीनी यानी शक्कर की पैकिंग के लिए 20% जूट बैग जरूरी होगा। साथ ही सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म GEM पोर्टल के जरिए जूट बैग खरीदे जाएंगे। वह राज्यों की तरफ से 10% जूट बैग सप्लाई उल्टी नीलामी के जरिए की जाएगी।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर देखिए, अब चलती गाड़ी में ड्राइवर का ध्यान भटकने पर बजेगा अलार्म, सरकार बढ़ाएगी स्पीड लिमिट। भारत सरकार जबकि के चलते होने वाले एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए एक बड़ी पहल करने जा रही है। दरअसल सड़क परिवहन मंत्रालय जल्दी एक जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो जारी करेगा, ड्राफ्ट जो है वो जारी करेगा, जिसमें कहा गया कि ट्रक, बस और कार में इसके लिए एक यहाँ पर जो अलार्म है वो लगाया जाएगा। इसे ड्राइव करते समय ड्राइवर को जबकि आने पर अलार्म जो है बजेगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मॉनिटरिंग कैमरे से यहाँ पर ऑडियो अलर्ट आएगा। इसके लिए ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है तैयार है। वह सरकार इसे कार, बस और ट्रक में जरूरी करने की तैयारी में है। वही बेहतर इंजन और बढ़िया सड़क और गाड़ियों में अतिरिक्त सुरक्षा फीचर डालने के साथ ही सरकार ने स्पीड लिमिट को बढ़ाने की भी कामयाबी जो है शुरू कर दी है। वैसे सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए एक जो कमेटी है वो बनाई है। इसमें 9 सदस्यों की कमेटी को यहाँ पर इसमें बनाया गया है, जो कि स्पीड की जो लिमिट है उसके बारे में जो रिपोर्ट है वो देगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो मनरेगा को लेकर बड़ी खबर देखिए, अब मनरेगा में नहीं चलेगा भ्रष्टाचार, लागू हो गए हैं नए नियम। मनरेगा को लेकर एक बड़ी खबर है। दरअसल राष्ट्रीय ग्रामीण जो योजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी योजना है मनरेगा, उसमें यहाँ पर नए नियम को यहाँ पर जोड़ा गया है। वही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ये जो नया नियम है वो लाया गया है। इसके तहत परिवर्तित जो नियम है वो 1 तारीख से लागू हो गया है। वही बदले प्रावधानों के तहत मनरेगा के अंतर्गत काम करने वालों के लिए अब डिजिटल अटेंडेंस यानी डिजिटल जो हाजिरी है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। वही केंद्र सरकार ने इस बाबत में 23 तारीख को यानी 23 दिसंबर 2022 को ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके बारे में जो चिट्ठी है वो लिखी थी। वही ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत 1 जनवरी 2023 से मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए डिजिटल हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना है और जवाबदेही तय करना है, और मिस्ट्रोल में दोहराव से बचाना। और इसके अलावा यहाँ पर इस बाबत में यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से आदेश जो है वो जारी कर कहा गया है कि मनरेगा के तहत काम करने वालों के लिए कार्यस्थल पर मोबाइल ऐप नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम पर रजिस्टर कराना अनिवार्य है। वह व्यक्तिगत लाभार्थी परियोजना को छूट प्रदान यहाँ पर की गई है। वही मनरेगा के तहत उसके तहत काम करने वालों के लिए मौजूदा समय में यहाँ पर डिजिटल अटेंडेंस का प्रावधान था। हालांकि इसके लिए एक शर्त थी जिसे अब हटा दिया गया। दरअसल अभी तक जहाँ 20 से ज्यादा वर्करों की जरूरत होती थी, सिर्फ वही डिजिटल रजिस्टर कराने का प्रावधान था। अब सभी कार्यशालाओं के लिए इसे जरूरी कर दिया गया है। बता दें आपको डिजिटल अटेंडेंस के तहत मोबाइल ऐप पर 2 बार समय का उल्लेख और मजदूरों की तस्वीरें और जियो टैगिंग जो है वो की जाती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो इंश्योरेंस करवाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, अब कोई भी बीमा खरीदने पर केवाईसी डॉक्यूमेंट अब होगा अनिवार्य। अगर आप भी बीमा करवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक जरूरी खबर है। दरअसल आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है वो केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको बीमा पॉलिसी के साथ देना जरूरी होगा। दरअसल इसका जो शुरुआत है वो नए साल से हो चुकी है। वही कई तरह के नियमों में जो है अभी बदलाव सरकार की ओर से 1 तारीख को किए गए। उसमें प्रमुख एक बड़ा बदलाव ये भी है कि पॉलिसी होल्डर्स को किसी प्रकार के इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट उस कंपनी या फिर बैंक को देना अनिवार्य होगा। यानी आपको पॉलिसी खरीदने से पहले ये दस्तावेज अनिवार्य रूप से देने होंगे। बता दें आपको किस बारे में, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण जो है IRDA, उसने स्वास्थ्य, ऑटो और घर आदि सभी इंश्योरेंस पॉलिसियों को खरीदने के लिए जो केवाईसी का जो मानदंड है वो तय कर दिया है। हालांकि ये नियम सभी तरह के इंश्योरेंस पर लागू होगा, चाहे वो लाइफ हो, जनरल हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर कोई और भी हो। सभी के लिए जो नियम है वो जारी हो चुका है। केवाईसी का जो नियम है वो जारी हो चुका है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पेंशन पाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, अब व्हाट्सएप पर पेंशन स्लिप पा सकेंगे SBI के ग्राहक। SBI ने सीनियर सिटीजन को पेंशन स्लिप प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप सर्विस की शुरुआत की है। जैसे इस सुविधा से पेंशनर व्हाट्सएप से मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर अपने घरों में आराम से अपनी पेंशन स्लिप प्राप्त कर सकते हैं। वही जो इसका नाम पेंशन अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट इसमें जुड़ा होना चाहिए। वह अकाउंट होल्डर्स अपना बैलेंस चेक करने और जो शॉर्ट स्टेटमेंट है वो प्राप्त करने के लिए भी व्हाट्सएप सर्विस का यूज कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI ने ट्वीट करके जानकारी यहाँ पर दी है कि व्हाट्सएप पर आसानी से पेंशन स्लिप प्राप्त करें। वही आराम से परेशानी मुक्त सर्विस का लाभ उठाए। सर्विस का लाभ उठाने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है वो SBI की ओर से जारी किया गया है। ये जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 902269
0226 नंबर है, इस पर हाई लिखकर भेजें। उसके बारे में आपकी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो लोन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, आज ही फोन में सेव कर लीजिए नंबर, अब एक मिस कॉल पर ही मिलेगा लोन। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में अगर आपका खाता है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल बैंक की ओर से ग्राहकों के लिए कई तरह की जो सुविधाएं है वो यहाँ पर दी जाती है। बैंक की ओर से कुछ नंबर यहाँ पर जारी किए गए हैं जिनको आप अपने फोन में तुरंत सेव कर लें। इन नंबरों पर कॉल करने पर बैंक जो है आपको यहाँ पर मोटा फायदा देगा। दरअसल बात यह है कि पीएनबी ने इस बारे में ट्वीट किया है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि बैंक की ओर से ग्राहकों को कॉल पर ही सभी सुविधाएं अब मिल जाएगी, इससे ब्रांच जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। लोन वगैरह भी इसमें यहाँ पर आप ले सकते हैं एसबीआई की ओर से। यहाँ पर जो पीएनबी है पंजाब नेशनल बैंक, उसकी ओर से जानकारी दी गई है। वही बैंक से आप किसी भी तरह की जानकारी है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो कॉल नंबर है 1800180222 पर आपको कॉल करना होगा। इसके अलावा 1800103222 पर कॉल भी करके आप इस बारे में जो भी जानकारी है वो ले सकते हैं, जैसे कि लोन है, मनी स्टेटमेंट, बैलेंस क्वारी और इसके अलावा लास्ट 5 ट्रांजेक्शन की डिटेल भी आप इसके जरिए जो है वो इस फोन के जरिए आप मंगवा सकते हैं। यानी यहाँ पर मिस कॉल से आप ये जो काम है वो अपना करवा सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए खुशखबरी देखिए। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को योगी सरकार देगी नौकरी का तोहफा, 52,000 पदों पर होगी यूपी के अंदर भर्ती। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने तकरीबन 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नौकरी देने की तैयारी कर ली है। दरअसल यूपी में महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती होगी, जिसमें बाल विकास प्रोत्साहन विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 52,001 पदों पर भर्ती करने के बारे में यहाँ पर कहा है। इसके लिए नोटिफिकेशन है वो जारी भी होने जा रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2 लाख के करीब पद जो है प्रदेश में आंगनबाड़ियों के लिए अभी स्वीकृत है। इसमें 52,000 पद रिटायर या फिर अन्य वजहों से खाली है, इसे भरने की कामयाबी अभी शुरू होगी। इसके अलावा नौकरी छीड़ देने पर कई पद रिक्त यहाँ पर चल रहे हैं। तमाम जिलों के एक कार्यकर्ता यहाँ पर और केंद्र की जिम्मेदारी है कि 2012 के बाद से आंगनबाड़ी के पदों पर भर्ती नहीं हुई है। इसको लेकर ये जो जानकारी है वो दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए कुछ खबरें देखिए। 55,000 रुपए पार निकला है सोना, चांदी भी 68,000 हुई है पार। सोना चांदी के बाजारों में यहाँ पर जो मतलब कारोबारी बाजार है उसमें यहाँ पर सोना चांदी के सरफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में तेजी जो है देखने को मिली है। वही इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की जो वेबसाइट है उसके मुताबिक आज सराफा बाजार में सोना जो है 246 रुपए महंगा होकर 55,113 रुपए के आसपास पहुंच गया है। इसके अलावा चांदी की बात करें तो चांदी भी 68,000 के आसपास अभी निकली है। बस सराफा बाजार में आज ये 435 रुपए महंगी होकर 68,527 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।